हेलो स्टूडेंट, अपन पिछली क्लास में जो है प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात कर चुके हैं। आज अपन 6 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, साफ कर देंगे। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो, तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कार्य का सूत्र क्या होता है। अगर वो नहीं पढ़ा है तो फिर मैं बताऊंगा। देखो, ठीक है। कार्य कार्य जो है वो समानुपाती होता है किसके? तय की गई दूरी या विस्थापन के। ये होता है कार्य का सूत्र। कार्य बराबर कार्य को वर्क W इज प्रोपोर्शनल टू दूरी D होता है। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो हमेशा एक स्थिरांक का गुणा किया जाता है। वो स्थिरांक होता है प्रोपोर्शनल को जब भी इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एक स्थिरांक लगता है, वो हो गया F। और ये देखो, ये कार्य का सूत्र होता है F W बराबर F डॉट D। और ये F किसको रिप्रेजेंट करता है? बल को। ये D किसको रिप्रेजेंट करता है? दूरी को। और ये क्या होता है? कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी या विस्थापन, है ना। दूरी भी बोल देते हैं, विस्थापन भी बोल देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे साइंस नहीं पढ़नी है। देखो, साइंस फिर पढ़ेंगे अपन कभी, ठीक है। अभी अपन को मैथ से काम है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल समानुपाती, ये समानुपाती का साइन होता है ऐसा, ठीक है। तो अब आगे हमें समीकरण तो ये मिल गई, देखो। लेकिन हम यहाँ W F और D की बात नहीं करेंगे। हमारे तो XY में चलती है समीकरण। तो हम ऐसे लिख देंगे कि मान लिया हमने माना, ये तो मैंने साइंस के लिए पढ़ाया भाई, ये अपने सवाल से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ समीकरण काम आएगी इसकी हमारे, ये वाली, ठीक है ना। सिंबल हम इसमें से एक भी नहीं लेंगे हम। तो ऐसे लिख देंगे, माना किया गया कार्य जो है, किया गया कार्य, हमने तो उसको तो Y मान लिया, चाहे आप X भी मान सकते हो, तथा तय की गई दूरी उसको X मान लिया हमने, है ना। इस वजह से समीकरण निम्न होगा। कैसा होगा समीकरण? अभी बनाते हैं। देखो, ये रहा, किया गया कार्य Y बराबर F तो आएगा इसे ही गुणा का, और डॉट D तय की गई दूरी, दूरी कितनी है? X। तो हमारे समीकरण बन जाएगा Y इक्वल टू F इंटू X। ये समीकरण बन गया। हमने किए गए कार्य को W नहीं बोला, Y बोल दिया। तय की गई दूरी को D नहीं बोला हमने, कि क्या बोल दिया? X। और बल तो गुणा में आएगा इससे ही। और बल का मान हमें समीकरण में दे रखा है। देखो, सवाल में दे रखा है। देखो, ये रहा, अचर बल 5 मात्रक लेकर, लिखा हुआ है ना। बल कितना लेना है? 5 लेना है। तो बस बल की जगह 5 है, चूँकि F का मान तो सवाल में दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 मात्रक। और ये मात्रक भी बता दूं मैं, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 5 न्यूटन बल लगाना है अपन को इस पर, ठीक है। अब आगे देखो, दोबारा समीकरण क्या बन जाएगी? Y बराबर F की जगह रख दिया 5 इंटू किया गया ऐसा तय की गई दूरी क्या होगी? X। ये लो, उसने कहा था ना कि समीकरण में निरूपित कीजिए। एक सवाल तो यही था, इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ तक का काम तो हम करने कर दिया। समीकरण क्या बनी? Y बराबर 5x। Y कार्य है, 5 बल है, और X तय की गई दूरी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? 5 बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड किसी, ठीक है, आलेख खींचते हैं। अब इसका आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं अपन? वही टेबल बनाते हैं। टेबल बनाओ डायरेक्ट। देखो, Y बराबर ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट टेबल बन जाएगी इसकी। तो सॉरी, ये X और Y, Y का मान आएगा, X का मान रखने से, X की वैल्यू रखी मैंने 1, तो Y का मान आएगा 5, क्योंकि गुणा है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख लो एक बार, यहाँ पे कोने में साइड में ऐसे, Y बराबर 5 इंटू 1, फिर Y बराबर 5 इंटू जो भी रख रहे हो आप, और Y बराबर 5 इंटू जो भी रख रहे हो। गुणा में ना 1 रखा तब तो 5 आया, 2 रखूँगा तो 10 आएगा,
लेकिन 10 मुझे लग रहा है ज़्यादा वैल्यू है, आप -1 रख दो तो कितना आ जाएगा -5, और एक बार रख दो 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान एक 0 को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और x की वैल्यू रखी थी मैंने -1 तो -5 यहाँ आ गया। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, कहने का मतलब ये है x के 0 रखूँगा तो y का मान 0 आएगा। यहाँ 1 रखा तो 5 कम 5, y का मान 5 आया। फिर मुझे लगा 2 रखने से तो 10 आ रहा है, 10 खाने अपने ग्राफ में होते नहीं है, तो हमने -1 रख दिया ताकि -5 आ जाए, छोटा मान आ जाए। ठीक है, तो ये अपने टेबल बन चुकी है। टेबल से ग्राफ भी बना सकते हैं हम आसानी से। देखो मैं जल्दी से ग्राफ भी बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये साहब ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। यही बना रहा हूँ मैं जल्दी से, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। ये लो, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 और -5। एक्स की वैल्यू अपन ने माइनस में सिर्फ 1 तक के लिए, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, और ये 0 मूल बिंदु है। अब इसके बाद अपनी टेबल पे आ जाओ जल्दी से। टेबल पे क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5। एक पॉइंट यहाँ लग गया। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -5, -5 नीचे आएगा, एक पॉइंट यहाँ लग गया। दोबारा देखो, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5 ऊपर आ गया। फिर एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -5 यहाँ आ गया। और ये क्या है 0 0, 1 0 0 ये हो गया मूल बिंदु। बस इनको मिला दो तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो उसने जो कहा था ना कि ये जो समीकरण है इसको रिप्रेजेंट करने वाला ये ग्राफ खींचो, ये लो, ये ग्राफ खींच दो। और ये समीकरण भी कौन सी थी, y बराबर 5x, y बराबर 5x, ये तो समीकरण थी हमारी। चलो ये तो आलेख खींच दिया उसने, अभी भी चुप नहीं हुआ है। आगे एक आध बात और बोली उसने, देखो वो भी देखते हैं क्या बोला है उसने। देखो, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो जो है किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यही बोला है, और ग्राफ से ज्ञात करना है। तो देखो तय की गई दूरी, यहाँ आ जाओ, तय की गई दूरी x है। अगर x 2 हो, उसने बोला है, तो x 2 हो तब y कितना आएगा। तो y आगे बढ़ाते हैं, देखो इसको इस तरीके से, और इसके भी वैल्यू रख देते हैं 7 8 9 और 10। ये लाइन इस तरीके से बढ़ती है, देखो थोड़ी मैंने तिरछी कर दी, इस तरीके से जाएगी लाइन। ठीक है, ये वाली गलत है थोड़ी सी। तो x की वैल्यू कितनी बोली उसने, 2। 2 पे x की वैल्यू 2 रखने पर कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। इसका मतलब किया गया कार्य कितना रहेगा, 10 रहेगा। y की वैल्यू, y तो किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य कितना रहेगा। और अगर x की वैल्यू 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। और ये आप सूत्र से भी देख सकते हो, ये तो ग्राफ से देख लिया हमने, सूत्र से कैसे देखेंगे। ये रहा सूत्र हमारा, देखो यदि तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी कितनी है, x बराबर अगर 2 है तो y बराबर, x का वैल्यू यहाँ 2 रख दो, तो y बराबर 5 × 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना जाएगा 10। ऐसे ही यदि x = अगर 0 हो तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 × 0, और 5 × 0 कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल हमने सोल्व कर दिया। ये दो मान और पूछे थे उसने, और ग्राफ में ही बता सकते थे आप, x की वैल्यू 2 पे ग्राफ आपका कहाँ जाके कट रहा है, 10 पे कट रहा है। तो बस ये जब x की वैल्यू 2 है तब किया गया कार्य कितना है, 10 है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो अपना छठा सवाल हो गया। अब देखो सातवां सवाल, देखो क्या है। एक विद्यालय की 9th की छात्रा है यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। अच्छा, दोनों का, हाँ, तो और क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। देखो क्या है,
2 लड़कियां हैं, एक तो कौन है, यामिनी। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। उसने लिखा भी बेचारे ने, माना ऐसे लिखना है, यामिनी का अंशदान, मतलब उसने जितने रुपए दिए हैं दान में, वो उसको मान लिया हमने 100 रुपये, तथा एक और क्या नाम है इसका, फातिमा, इसका अंशदान उसको हमने मान लिया y रुपये, ठीक है। और तथा कुल अंशदान तो सवाल में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार है, तो कितना दिया है, 100 रुपये। तो इन दोनों का है, तो इन दोनों ने तो दिया है और किसी ने थोड़ी दिया है। देखो ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास कोष में कितने रुपये दिए, 100। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि x और y, इसके रुपये और इसके रुपये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये समीकरण बन गया आपके। अब इसका आपको जो है ग्राफ बनाना है सीधा सा, इसकी टेबल बना लोगे। चलो टेबल में बना देता हूँ, ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ भी कैसे बनाना है मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं बता ही देता हूँ। देखो इधर टेबल क्या है अपनी, इक्वेशन आ गई x + y = 100, ठीक है। तो टेबल यहाँ से अपन क्या करेंगे, मतलब ये है कि एक और 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे टेबल में जो मान कितना आ जाए, 100 आ जाए जोड़ने पे। बस डायरेक्ट भी टेबल बना सकते हो ये, तो आप चाहो तो यहाँ x का मान निकाल लो, 100 - y आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी तो देख सकते हो, इन दोनों में से ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका टोटल 100 आता हो। जैसे अगर मैंने एक का मान ले लिया 40, y 40 लेता हूँ, तो x कितना आएगा, 60 आएगा, तभी तो 100 आएगा टोटल, ठीक है। ऐसे ही y का मान 50 ले लूँगा, तो x का मान भी कितना आएगा, 50, तभी 100 आएगा टोटल। और अगर y की वैल्यू ले लूँगा मैं, जैसे ज़्यादा 30 ले लो, y 30 लिया अपन ने, तो x कितना लेना पड़ेगा आपको, 70। ये लो, बन गई टेबल। और चाहो तो यहाँ से निकाल लेते आप, जब y 40 लिखूँगा तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो 160 आएगा। ये 50 रखूँगा तो 100 में से 50 माइनस करो तो 50 आएगा। और अगर यहाँ पर ये 30 लेता तो 100 में से 30 माइनस करते हो 70 आता। ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इतने बड़े मान तो हमारे ग्राफ में होते ही नहीं होते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, देखो सुनो, ये बता देता हूँ मैं। ये जो आपका ग्राफ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको ये गहरी लाइनों को खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पर 10 वैल्यू लेनी है, फिर दूसरे सेंटीमीटर पर 20 लेनी है, फिर तीसरे 1 2 3 4 नहीं करना है सब तरफ, ऐसे तीसरे चौथे पे 40 ले लेना है, फिर तो 100 आ जाएगा। और 10-10 के हिसाब से पॉइंट लगाने हैं आपको दोनों तरफ, इधर भी एक अक्ष पे भी यही करना है आपको, ठीक है। तो ये सवाल मुझे कल चेक कराना है पूरा अच्छे से बना के, ओके।